दुनिया में जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं ना, वो हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कभी कभी वो एक दबी सी आवाज से, एक फुसफुसाहट से शुरू होते हैं। आज हम एक ऐसे ही चुपचाप हो रहे बदलाव की कहानी को समझेंगे जो ग्लोबल पावर के पूरे ताने बाने को बदल रहा है। ये किसी अचानक आने वाले फाइनेंशियल क्रैश की कहानी नहीं है। नहीं, ये कुछ उससे भी ज्यादा गहरा है, कुछ ऐसा जो पर्दे के पीछे पक रहा है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब अमरीकी डॉलर का राज था, मतलब पूरी तरह से कोई सवाल ही नहीं। ये एक ऐसा सिस्टम था जो दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव बना रहा। कई दशकों तक असली ताकत पता है क्या थी? तोपें और सैनिक नहीं, असली ताकत थी पैसा, जो तारों से, बैंकों से और बैलेंस शीट के जरिए पूरी दुनिया में घूमता था। और डॉलर के जरिए अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना किसी भी सेना से ज्यादा असरदार था। मतलब सोचकर देखिए, तेल का एक एक बैरल, सामान से लदा हर जहाज, यहां तक कि किसी देश पर लगने वाले प्रतिबंध, सब पर हरी स्याही से डॉलर की मुहर लगी होती थी। इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक मोड़। इस पूरे सिस्टम को जो पहली चुनौती मिली, वो खुले मैदान में नहीं दी गई, वो दी गई बंद कमरों में, चुपचाप। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। हाँ, ये सब किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई निजी मीटिंग्स में, जहां कैमरे नहीं थे, जहां दुनिया की नजर नहीं थी। और ये मीटिंग्स हो कहाँ रही थी? दुनिया के बड़े बड़े पावर सेंटर्स में, बीजिंग में, मॉस्को में, नई दिल्ली में। यहाँ के वित्त मंत्री अब एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचने लगे थे जो सिर्फ डॉलर के सहारे न चले। और उन बंद कमरों में सवाल क्या उठ रहे थे? सवाल कुछ ऐसे थे। क्या हो अगर हम अपने ही पैसों में लेन देन करें? क्या हो अगर हम हर बार किसी से इजाजत लेना बंद कर दें? ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये अपनी आज़ादी की, अपनी स्वायत्ता की बात थी। तो ये जो फुसफुसाहटें थी ना, ये सिर्फ बातें नहीं रही, बहुत जल्द ये असलियत में बदलने लगी। ऐसे कामों में जिसने धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड का नक्शा ही बदलना शुरू कर दिया। तो देखिए, बदला क्या? पुराना तरीका क्या था? हर चीज डॉलर में होती थी। लेकिन नया तरीका? अब चीन को तेल चाहिए तो वो युआन में पेमेंट कर रहा है, भारत को मशीनरी चाहिए तो वो रुपए दे रहा है, रूस गैस बेच रहा है तो रूबल ले रहा है। ये एक सीधा लेकिन जबरदस्त बदलाव था। और इस पूरे बदलाव का तरीका देखिए, कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, कोई जंग का ऐलान नहीं, बस लेन देन, चुपचाप, कानूनी तौर पर सही और उतना ही असरदार। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इन शांत लेन देनों का असर, जो बड़ी शक्तियां थीं, उन्हें महसूस होने लगा। वॉशिंगटन को ये बात कैसे पता चली? इसलिए नहीं कि कोई सिस्टम टूट गया था, नहीं, बल्कि इसलिए कि सिस्टम का एक हिस्सा अब उनकी बात नहीं मान रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। मतलब जो वित्तीय प्रतिबंध अमेरिका लगाता था, वो अब पहले जितने कारगर नहीं रहे। पहले सवाल क्या होता था? क्या डॉलर कमजोर हो रहा है? लेकिन अब सवाल पूरी तरह बदल चुका है। नया सवाल कहीं ज्यादा गहरा है। क्या होगा अगर डॉलर अब दुनिया का इकलौता विकल्प ही न रहे? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें एक नई हकीकत की तरफ ले जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां ग्लोबल इकोनॉमी के नियम चुपचाप फिर से लिखे जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक शब्द है, मौन क्षरण या साइलेंट इरोजन। ये कोई अचानक आई क्रांति या कोई गिरावट नहीं है। ये ताकत का एक बहुत ही धीमा, शांत सा बदलाव है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की बूंदें धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया इतनी खामोशी से हो रही है कि जब तक दुनिया को पूरी तरह से एहसास होगा कि पावर का सेंटर बदल चुका है, तब तक शायद खेल खत्म हो चुका होगा। तो नई हकीकत क्या है? सौदा हो चुका है, व्यापार के पुराने रास्ते बदल दिए गए हैं और नियम वो भी चुपचाप दोबारा लिखे जा चुके हैं। ये अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारे सामने बन रही है। और आखिर में ये लाइन, एक नया आदेश, स्याही से हस्ताक्षरित, खून से नहीं, ये हमें एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव के बारे में बताती है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो जंग के मैदानों में नहीं बल्कि व्यापार के सौदों से बन रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस नए दौर के मायने आखिर क्या होंगे।